एक बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है पुणे से, बड़ी खबर जहां पर एक पुल गिर गया है, ब्रिज कोलैप्स कर गया है। बड़ी खबर, और बताया जा रहा है कि इंद्रायणी नदी पर बना हुआ यह पुल गिर गया है, उसका एक हिस्सा गिरा है। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना था और कई पर्यटक भी बहे हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही है। शुरुआती जानकारियां अभी जो मिल रही हैं, पुणे में इंद्रायणी नदी पर यह पुल जो बना हुआ था वो गिर गया और अब आप उसकी तस्वीरें भी देखेंगे। इर्द गिर्द आपको पर्यटकों की भीड़ भी दिखाई देगी, लोग भी दिखेंगे। पुल का एक हिस्सा कोलैप्स कर गया और उफनती हुई इंद्रायणी नदी भी आपको साथ साथ में दिखाई देगी। इस समय मूसलाधार बारिश का उस तरफ दौर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में नदियां पहले से अपना जो रुख है, जो रौद्र रूप अख्तियार किए हुए हैं और एक पुल कोलैप्स कर गया है, पुल गिर गया है। और आप वहाँ लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं। ये वो जगह है जो एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। आप देखेंगे कि जो नदी का भाग है जिसके ठीक ऊपर का पूरा पुल नीचे गिर गया है, बाकी जो मेन हिस्सा आप कह सकते हैं वो गिर गया है। ओमकार बाबले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। ओमकार, इस समय क्या हालात है, क्या कोई पर्यटक भी बहा है इसमें? देखो, पिछले 2 दिन से पुणे में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया था आईएमडी ने, और उसके बाद पुणे के कैचमेंट एरिया जो है और नदी प्रवाह, इन सभी इलाकों में बारिश हो रही है जोर शोर से। आज संडे था तो लोग उसकी तरफ, मतलब नदी को कितना पानी आया है वो देखने के लिए चले गए थे। जैसे पुणे के नजदीक तलेगांव है, तलेगांव में शेलारवाड़ी के नजदीक कुंडमा नाम का एरिया है। इस एरिया में ये पुराना पुल था, 1 लेन पुल था, ज्यादा बड़ा पुल नहीं था। और कुछ दिन पहले ही, मतलब एक 5-6 महीने पहले इस पुल को बंद किया गया था, क्योंकि ये ऑपरेटिव सिचुएशन में नहीं था पुल, और वो हालात में उसमें नहीं थे। तो इसके बाद आज लोग जब ये नदी का पानी देखने के लिए वहां मौजूद थे, तो लोगों की भीड़ वहां लग गई, और भीड़ के बाद ही वजन ना सहने के कारण ये पुल गिर गया। पुल का एक हिस्सा गिरा है, तस्वीरें हम दिख सकते हैं। तो 15 से 20 लोग हैं जो नदी में बह गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इसका जिला प्रशासन के साथ ही लोकल पुलिस, ये सभी अभी रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोग यहाँ सब मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर में ही एग्जैक्टली कैजुअलिटी क्या है क्या नहीं ये आंकड़ा सामने आएगा। फिलहाल 15 से 20 लोगों की खबर आ रही है, जानकारी कि ये लोग यहाँ बह गए हैं। ओमकार ये बताएं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी आप बता रहे कि टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन टीमें क्या समय पर पहुंच गई थी? क्या वहां पर कोई टीम पहले से थी या देरी से पहुंची? देखो, टीमें मौजूद थी ही नहीं वहाँ, वो बाद में वहाँ पहुंची है। लोगों को फोन वगैरह करने के बाद पुलिस को इत्तला कर दिया गया, और वो होने के बाद फिर वहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। क्योंकि बारिश थी और लोग ज्यादा वहाँ मौजूद थे, किसी को लगा नहीं था कि इस तरीके से लोग पुल पे चढ़े जाएंगे। सिक्योरिटी कोई वहाँ मौजूद नहीं थी, सिर्फ बैरिकेड लगा के पुल को बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद लोग वहाँ चले गए पानी देखने के लिए नदी में कितना भरा है, और वो इंद्रायणी नदी का जो पुल है वो कोलैप्स हो गया, और उसी में अभी 15 से 20 लोग बहने की खबर आ रही है। यानी लोगों ने लापरवाही बरती, पुल बंद किया हुआ था प्रशासन ने, लेकिन लोग जबरदस्ती उस पुल पर चढ़ गए नदी का बहाव देखने के लिए, पानी देखने के लिए। तो बात सही है, नदी का बहाव देखने के लिए। एक्चुअली पिछले 2 दिन से इंद्रायणी नदी हो, भीमा हो, या फिर नीचे मुड़ा-मुठा रिवर हो, या फिर भीमा का जो पूरा बेसिन है यहाँ का, उसमें के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, जोर शोर से बारिश कंटिन्यू शुरू है। तो पानी का बहाव बढ़ा है, डैम से पानी छोड़ा गया है, तो वही पानी का बहाव देखने के लिए लोग वहाँ मौजूद थे। और तभी ये जो पुराना पुल था, जो ऑपरेटिव सिचुएशन में था, वो गिर गया है। कब किया गया था इस ओमकार इस पुल को बंद? पिछले 2-3 महीने पहले इस पुल को बंद किया गया था। इसमें हेवी व्हीकल तो वैसे भी 1 लेन पुल था, तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जा सकती थी, लेकिन उन्हें भी बंद कर दिया गया था। कुछ वॉकिंग के लिए कुछ लोग जाते थे, लेकिन 100% ऑपरेशनल ये पुल नहीं था। लेकिन उसके बाद आज वहाँ पे भीड़ जुट गई। है पुणे के नजदीकी जो इलाके हैं, लोनावला हो, माथेरान अलग से एरिया हो, या फिर महाबलेश्वर, या फिर दूसरी साइड जो तलेगांव और लोनावला के बीच में जो कोई एरियाज है, वहाँ लोग जाते रहते हैं। लेकिन नदी का बहाव देखने के लिए लोग वहाँ मौजूद थे, और तब ये हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय आप बता रहे चल रहा, कोई अपडेट मिल रहा है? 15 से 20 लोग बहे हैं, तो किसी के बचने की संभावना है इनमें? देखो, नदी में आज बहाव ज्यादा है, तो बचने की संभावना भी कम नजर आ रही है। अभी तो रेस्क्यू टीम जो एडिशनल पुणे में डिप्लॉय की गई थी, वो भी तलेगांव की तरफ अभी पहुंची है, और थोड़ी देर में ही जो एडिशनल फोर्सेस है वो अगर यहाँ पहुंच जाएंगी, तो उनके पास एडिशनल इक्विपमेंट है कि वो बहाव में जाके लोगों को ढूंढ सके, और जिस तरह मतलब लोग बह गए हैं उस बहाव में उस तरफ जाके और वो फ्लो में जाके ढूंढ सकेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज शुरू हुआ है बचाव का। बिल्कुल ओमकार, हम तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में जो दिख रहा है, पानी इससे कहीं ज्यादा वेग से जो है बहता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। पुल वहां कोलैप्स कर गया, लोग उसके ऊपर खड़े थे। ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने से पहले इसे बंद कर दिया गया था, ऑपरेशनल नहीं था, इस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। लेकिन लोग नदी का बहाव देखने के लिए इस कमजोर पुराने जर्जर पुल पर चढ़े कि नदी का बहाव देखेंगे।
और ये पुल एकाएक टूट गया। उसके बाद से ये 15 से 20 लोग, अभी एग्जैक्ट फिगर नंबर भी आना बाकी है कि ये कितने हैं, लेकिन 15 से 20 बताया जा रहा है क्योंकि संख्या वहां पर ज़्यादा थी। जो लोग उस पानी को देखने के लिए वहां पर थे, वो पुल गिरा, उसके बाद से कई लोग, पहले तो पुल गिरा तो उसकी चपेट में आए और फिर पानी के इस बहाव के साथ नीचे बहते चले गए। चूँकि बहाव बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे कि ये पहाड़ी सा इलाका लग रहा है, तो ऐसे में जब नीचे की तरफ पानी बहता है तो वेग और ज़्यादा बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। तो ऐसे में तैराकी भी अगर आप कोई जानता हो तो भी आसान नहीं होता है। ओमकार भी हमारे साथ है। ओमकार, जरा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक बार बताएं। पहाड़ी से तो कुछ हमें लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ क्या है? नीचे मैदान है या नीचे भी पहाड़ी की तरफ है ये नदी जा रही? देखो, पुणे के नजदीक तलेगांव है। वैसे तलेगांव पुणे और लोनावला इन दोनों के बीच में आता है। एक्सप्रेसवे जहाँ से जाता है वही रूट है। और उससे आगे हम टूवर्ड्स अगर सिटी चले जाएंगे तो तलेगांव के यहाँ शिलारवाड़ी है और कुंडमला, ऐसे दो एरियाज है। तो कुंडमला में एक पुराना मंदिर भी है जहाँ लोग अक्सर आते रहते हैं दर्शन के लिए। लेकिन आज वीकेंड है, पुणे की जो नजदीकी एरियाज है जैसे मुलशी हो, भोर हो, या फिर अलग अलग जहाँ रिवर साइड्स होती है, या फिर जहाँ हम देख सकते हैं कि नज़ारे काफी अच्छे होते हैं, तो लोग वहाँ वीकेंड को जाते रहते हैं। लेकिन ये हादसा होने का मूल कारण ये है कि पुराना पुल जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जो पुल बंद किया गया था उसे भी बैरिकेड्स लगाए गए थे, और वो भी बहुत दिन हो गए लगाने के बाद। तो बैरिकेड्स वहाँ मौजूद थे नहीं थे, या फिर इतने लोग अगर इस ब्रिज पे जा रहे तो पुलिस प्रशासन एग्जैक्टली क्या कर रहा था, तो इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी अहमपूर्ण रहेगा। तो अभी तो क्या उनका यही सवाल है, क्या ये प्रशासनिक लापरवाही लग रही है कि अगर ऑपरेशनल नहीं था तो वहां पर कम से कम वीकेंड्स के समय तो होने चाहिए थे कि कोई रोके, लोगों को जाने ना दे, लेकिन कोई था ही नहीं वहां? देखो, बारिश शुरू होने के बाद पिछले हफ्ते ही पुणे के जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक निर्णय लिया था। लोनावला के नजदीक जितने भी स्पॉट्स है, पुशी डैम हो या फिर कई अलग अलग स्पॉट जहां अक्सर वीकेंड पे पुणे के लोग या फिर मुंबई के लोग आते रहते हैं और काफी भीड़ होती है, टूरिज्म स्पॉट्स है, तो वो स्पॉट्स को 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया था। तो इसके कारण ये जो अलग अलग दूसरे छोटे स्पॉट्स है वो स्पॉट्स तो अब चालू रखे हैं। वहां कुछ पुलिस ने लापरवाही इस समय पूरे दिखाई दे रही है, या फिर जिला प्रशासन हो, उन्होंने ही कुछ प्रीवियस मतलब यानी कि प्रिकॉशनरी कुछ मूवमेंट किया था, कुछ ऐसे चीजें उन्होंने मेंटेन नहीं की थी जहां पुलिस होनी चाहिए, जहां एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए। ऐसी चीजें यहाँ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। हादसा होने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन इस सब में बचाव कार्य में जुट गया है। ठीक है, आप ओमकार बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं कि ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे दें। वो पुल जो कि बंद था उस पर लोग चढ़े और उसके बाद से वो बह गए क्योंकि पुल एकाएक टूट गया है। 15 से 20 लोग बताया जा रहा है कि पुल के टूटने के बाद नदी में गिरे। उस नदी में जो इस समय उफान पर बह रहे हैं क्योंकि वहां ऑरेंज अलर्ट पहले से मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था। नदी बेतहाशा पानी के साथ इस समय बह रही थी और बड़ी खबर आपको दे दें, पुल टूट गया है। पुल तो बंद कर दिया गया था, 2-3 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन का कोई भी वहां पर नुमाइंदा नहीं था, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी जवान वहां पर नहीं था, बस बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ये जानकारी मिल रही है। बाकी लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि लोग खुद इतने समझदार तो कम से कम हो कि वो जर्जर पुल पर ना जाएं। पुल को बंद करने का कारण ही यही था कि वो जर्जर हो चुका था, वो किसी भी समय गिर सकता था, और वो उस समय गिरा जब बरसात हुई, और उस समय गिरा जब उसके ऊपर लोग चढ़े हुए थे। हमारे संवाददाता ओमकार भी हमारे साथ है। ओमकार, सवाल है कि 2-3 महीने पहले अगर पुल बंद कर दिया गया था, जर्जर था, प्रशासन को जानकारी थी, बैरिकेडिंग थी, आपने तोड़वाया क्यों नहीं? पुल तोड़ देते और इस तरह की फिर खतरे की आशंका ही नहीं रहती। ओमकार से हमारा सहयोग जो है संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन 2-3 महीने पहले पुल को बंद कर दिया गया था। सवाल ये है कि पुल तोड़ा भी जा सकता था, प्रशासन तोड़ देता, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और वहां मूसलाधार बारिश होती है और कई महीनों तक ये बारिश का दौर वहां पर चलता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, नदी अपने रौद्र रूप में बह रही थी और जर्जर पुल लोगों का वजन नहीं सह सका। 15 से 20 लोग बताया जा रहा है कि उस समय उस पुल पर खड़े थे। अब ये पानी की वेग की वजह से नदी का ये पुल टूटा या लोगों के वजन से टूटा, ये भी अभी जांच का विषय है, लेकिन लोगों की जिंदगी इस समय संकट में है। 15 से 20 लोगों की जिंदगी संकट में है और ऐसे संकट में कि उनकी जान भी जा सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि संभावनाएं कम है, जो लोग नदी में तेज बहाव में बहे हैं उनके बचने की संभावनाएं कम है, लेकिन प्रशासनिक टीम मौके पर है। एक सवाल प्रशासन पर फिर से ये कि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देरी से शुरू हुआ, प्रशासन को लोगों ने ही सूचित किया कि यहाँ पुल टूट गया, लोग बह गए हैं, उसके बाद प्रशासन की टीम अपनी तैयारियों के साथ आई और उसके बाद जब पानी में लोग बहते हैं तो क्षण भर में
सेकंड्स में नदी अपने साथ, अपने बहाव के साथ लोगों को कहीं दूर बहा ले जाती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, बहे हुए लोगों को बचा पाना। उसमें से कितने लोग तैराकी जानते हैं, जानकारी नहीं, और इस वेग के साथ क्या वो तैर पाएंगे, नदी क्रॉस कर पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। प्लस साथ साथ में जब वो गिरे तो चूंकि भारी भरकम पुल था जो ऊपर से गिरा है, तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या उसके नीचे भी दबे हो लोग। तो ये चिंता वाली बात, बहुत चिंता वाली खबर मिल रही है। और एक के बाद एक देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो चिंताएं बढ़ा रहे हैं, परेशानियां बढ़ा रहे हैं, दुख और कष्ट बढ़ा रहे हैं। चाहे वो फ्लाइट का विमान हादसा हो, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होना, तो दूसरी तरफ स्टैम्पेज की खबरें आ रहे हैं, भगदड़ की खबरें, और अब ये बड़ी खबर, पुल टूट गया। वो पुल जो जर्जर था, वो पुल जो 2-3 महीने पहले बंद था, वो पुल जिसको पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ था, वो पुल तब टूटा जब लोग उसको पुल के ऊपर चढ़े, नदी को देखने के लिए लोग पुल के ऊपर चढ़े और अपनी जान उन्होंने जोखिम में डाली। और अभी इस समय वो लोग लापता बताए जा रहे हैं, इस समय पानी में बहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। प्रशासन की टीम, अब अलग अलग जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन एक चिंताजनक खबर इस समय पुणे से मिल रही है। नदी पर बना हुआ पुल, जो कि नारायणी नदी पर बताया जा रहा है कि बना हुआ था, माफ कीजिएगा, इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल जो एकाएक टूट गया है। अभी ये चिंताजनक खबर मिल रही है। पर्यटक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है और इस समय भी अगर आप इन विजुअल्स को देखें, इन तस्वीरों को देखेंगे, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप पुल के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ देखेंगे। इसमें से बड़ी भीड़ ऐसी थी जो पुल के ऊपर चढ़ी हुई थी, सिर्फ नदी को देखने के लिए, नदी के बहाव को देखने के लिए, और इसमें कई पर्यटक बह गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी चिंताजनक खबर मिल रही है। प्रशासन पर बहुत सारे सवाल हैं, प्रशासन की लेट लतीफी पर सवाल है, प्रशासन का वहां पर ना मौजूद होना ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल लोगों से भी होगा, वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अक्ल नहीं लगाए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। हमारे संवाददाता ओमकार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, इस समय क्या सिचुएशन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, क्या किसी का रेस्क्यू हो पाया है? देखो, तो 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मतलब अस्पताल उन्हें लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 से 18 एम्बुलेंसेस है जो नजदीकी अस्पताल हो या फिर प्रशासनिक अस्पताल हो, वहां से भी स्पॉट पर मूव हो चुकी है। और इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ कलेक्टर जो है पुणे के, वो भी डूडी जो है वो भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले सीईओ जो है वो यहाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक जुटा है। नजदीक के जो 1-2 ट्रैकर्स के ग्रुप है उन्हें भी इत्तला कर दिया है, और वो ट्रेकिंग के जो ग्रुप है वो भी यहाँ रेस्क्यू के लिए यहाँ जुट गए हैं। तो अभी तक 4 से 5 ऐसी बॉडीज है जो बाहर निकाली गई है, लेकिन लोग जिंदा है कि नहीं वो अभी इसके लिए डॉक्टर्स अभी है और उनके ऊपर यहाँ उपचार शुरू कर दिए गए हैं। तो आने वाले नजदीकी अस्पताल कितना दूर है? पता चलेगा। नजदीकी अस्पताल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां से इंद्रायणी नदी से निकाल के वहां ये सब बॉडीज लेके मतलब अभी लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट हो या फिर कुछ हो, वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन 4 से 6 बॉडीज है ऐसे अभी जिन्हें बाहर निकाला गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि जो एडिशनल फोर्सेस तैनात थी वो पुणे के जो लो लाइंग एरियाज है उसमें तैनात थी, यानी कि एसडीआरएफ हो। जैसे पिछले साल पुणे में जब बाढ़ आई थी तो उसी के बाद जब ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हुआ पुणे में, तो एसडीआरएफ की फौजी जो टीमें थी वो तैनात थी, लेकिन वो पुणे शहर के नजदीक थी। इंद्रायणी नदी या फिर तलेगा वहां के नजदीक वो नहीं थी। तो अभी जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो वहां मंगवाई जा रही है, क्योंकि नदी का बहाव ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण ऐसा हो सकता है कि उसी बहाव में लोग अभी तक बहुत आगे जा चुके होंगे, क्योंकि हादसा होकर अभी 30 मिनट हो चुके हैं, 30 to 45 मिनट हो चुके हैं। तो उसके बाद अब सब यहाँ टीमें धीरे धीरे पहुंच रही है। लेकिन तब तक अगर कोई बह गया होगा तो बहाव इतना ज्यादा है कि तब तक 2 या 3 किलोमीटर तक कोई बह गया होगा। तो अभी नजदीकी जो गाँव है वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, और अलग अलग जिस फ्लो में नदी बह रही है वहां से भी सब शुरू हो जाएगा। तो वो अब जो जिस तरफ नदी बह रही है आगे कुछ किलोमीटर आगे, टीमों को क्या अभी तैनात नहीं किया गया? क्या वहां शुरू नहीं हुआ है रेस्क्यू? नहीं, वहां तक वो अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है। जो एक्चुअल स्पॉट है जहां दुर्घटना घटी है शेलारवाड़ी के नजदीक, यानी कि कुंडमला के यहाँ, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्योंकि पुराना पुल था, लोहे का था, और सबसे अहम बात यह है कि उतना वजन वो सह नहीं पाता था, तो इसलिए एक साइड से पुल को बंद किया गया था। लेकिन आज पर्यटकों की संख्या ज्यादा थी, वीकेंड था, इसलिए लोग वहां बहुत सारे मौजूद थे और नदी का पानी देखने के लिए जमे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इस चीज में हुई है कि पुलिस प्रशासन का वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। तो प्राथमिक जानकारी एक साइड से बंद था, एक साइड से खुला था पुल जी।
तो ये एक तरीके से खाना पूर्ति एक लगता है कि साइड एक साइड से आपने बंद कर दिया, एक साइड से आपने खोला हुआ है। ये पुल एक तोड़ा साइड क्यों से नहीं? कहता अगर बंद जर्जर बैरिकेडिंग था, पुराना था, अगर आप बैरिकेडिंग लगाने के लिए प्रशासन पहुंच जाता है तो उसको तोड़वा भी सकता था। तो बात सही है, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ चीज हुई नहीं थी। तो अभी इसका जायजा लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, और फिर आगे के सामने जो मतलब आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, जब ऑडिट होगा तब ये चीजें सब सामने आएगी। लेकिन अभी तक के लिए ये दिख रहा है कि 15 से 20 लोग हैं जो इसमें बह चुके हैं। उनके रिलेटिव्स या फिर साथ में कोई लोग आए हैं, उनके साथ भी अभी कांटेक्ट शुरू हो चुका है। तो उससे भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने लोग बह गए इस पूरे में। ओमकार, आमतौर पर जहां पर पुल होता है, जर्जर हो जाता है तो वैकल्पिक पुल बनाया जाता है, दूसरा पुल उसके इर्द गिर्द बना दिया जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था? देखो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए पुल था वो दूसरी जगह बनाया गया था, वो बाद में बनाया गया, वो बड़ा बनाया गया था। ये सिर्फ सिंगल लेन पुल था अभी जो गिरा है वो। वहाँ जो दूसरा नया पुल बनाया गया तो वो हेवी व्हीकल और प्रॉपर जो व्हीकल मूवमेंट होता है उसके लिए बनाया गया था। लेकिन फिर भी पुराना पुल कुछ लोग वॉक के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर साइकिल वगैरह लेके जाते थे। लेकिन फिर भी बैरिकेटिंग था, लेकिन बैरिकेटिंग एक साइड से था और वो भी ठीक तरह से नहीं था। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि इतने लोग जब एक साथ जमते हैं तो कम से कम वहाँ पेट्रोलिंग पुलिस की कुछ गाड़ियां होती है, नजदीक का पुलिस स्टेशन जो होता है वो वहाँ देखने के लिए आता है, या फिर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा वो देखते हैं। इस तरह की कोई चीज यहाँ हुई नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बार ये भी बताएं कि 6 लोगों को आपने बताया कि रेस्क्यू किया गया है और उनको अस्पताल ले जाया गया। किस अवस्था में रेस्क्यू किया गया है उनको? क्या क्या कंडीशन लग रही है उन लोगों की? देखो, गवर्नमेंट की प्रॉपर टीम्स तो अभी तक यहाँ मतलब अभी कुछ दिन पहले ही पहुंची है। तो उससे पहले जो स्थानिक लोग थे, जो पर्यटक थे, उन्होंने ही उन्हें बाहर निकाला। और जो कुछ भी उनके साथ था, किसी के पास कुछ टॉवेल था या फिर कुछ कपड़ा था तो उन्हें देखे, या फिर किसी के पास ओढ़नी थी वो देखे, उन्होंने पानी से उन्हें बाहर पुल किया। तो जो लोग बच गए थे, जो लोग मूव होने की अवस्था में थे, उन्हें तो बाहर निकाला है। लेकिन जो बह गए उनका क्या एग्जैक्टली, इस सवाल का जवाब अभी तक मिल नहीं चुका। क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत हो पाई? देखो, प्रत्यक्षदर्शी ये खुद है जो बता रहे हैं कि भीड़ बहुत हो चुकी थी, लोग ज्यादा जमे थे। अभी 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद ही, मतलब दोपहर को 12:30-1 के बजे के बाद ही जब पुणे के लोग बाहर निकले, तब वो बाहर निकलने के बाद ये सभी लोग थे वो जहाँ जम गए थे। तो भीड़ इतनी हो चुकी थी कि पुल उनका वजन सह नहीं पाया और इसके कारण ये सब हादसा हुआ है। सभी 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ये 6 लोग जिंदा हैं या नहीं है इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी प्राथमिकता ये बताई जा रही है कि उनको अस्पताल में ले जाया जाए, उनका उपचार किया जाए। क्या उनकी कंडीशन है, संभवतः प्रशासन खुद जानकारी देगा, कुछ देर के बाद उनकी जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 18 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। चूंकि पानी का बहाव तेज है, जिस जगह पर घटना घटित हुई है उस जगह पर तो प्रशासन है, लेकिन बहाव की दिशा में आगे कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जाके टीम को मौजूद होना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, वहां पर तैयार रहने से कि अगर कोई बहकर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है इस हादसे को हुए तो इतने 1-8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक तो ये जो लोग हैं वो बहकर आगे गए होंगे। अगर वो बहे हैं तो उनको वहां पर बचाया जा सके अगर कोई जिंदा हो। ओमकार, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी कितनी देर पहले ये हादसा हुआ, कितना समय बीत गया है और क्या तेजी दिखाई दे रही है पुणे प्रशासन की, या फिर ढीला ढाला ही रवैया दिख रहा है वहां? ओमकार, आप हैं हमारे साथ? संपर्क टूट गया। दोबारा रुक करेंगे हमारे संवाददाता का, लेकिन ये बहुत चिंताजनक खबर। अब आप इन विजुअल्स, इन तस्वीरों को देखिए और भौगोलिक परिस्थितियों को समझे। पानी ढलान की तरफ नीचे बहता दिखाई दे रहा है, पुल ठीक बीचों बीच में। अब पुल की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर पुल बना हुआ है कि पुल से नज़ारा बड़ा अच्छा आता है, पुल से दिखता बहुत अच्छा है, दर्शनीय लगता है। और नदी जब रूप बड़ा कर लेती है, नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो वो और ज़्यादा आकर्षित लगती है लोगों को। वो शोर भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पत्थरों से टकराते हुए, गर्जना करते हुए पानी बहता है। अब इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर पुल के ऊपर चढ़ गए। एक तरफ से बैरिकेडिंग थी, अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक तरफ से तो बैरिकेडिंग थी, दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग नहीं थी। तो ये अगर पुलिस ने, प्रशासन ने निर्णय लिया भी था कि बंद करना है तो पूरा बंद होना चाहिए था, बैरिकेडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन बैरिकेडिंग एक तरफ से थी। तो ये कैसा आपने कदम उठाया, ये सवालों में कि प्रशासन ने ये कैसा बंद किया कि एक तरफ से आपने खोल रखा है और एक तरफ से आपने बंद रखा है। अब ये लोग लेकिन जैसे तैसे वहां पर पहुंचे, ये लोग वहां से नदी को देख रहे थे और इनको भनक भी नहीं लगी, इनको अंदाजा भी नहीं लगा कि वो पुल एकाएक भर भरा कर गिर गया। और ऐसा गिरा कि ये सब लोग उसी तेज बहाव में, जिसको देखकर वो आनंदित हो रहे थे, उसी पानी में जा गिरे। कुछ लोग तो उस समय रेस्क्यू कर गए, कुछ लोग तो उसी समय जो बताया जा रहा कि साइड में आ गए और उनको कुछ लोगों ने इर्द गिर्द से बचा दिया कुछ चीजें फेंक कर, लेकिन कई सारे लोग बह गए हैं।
ओमकार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओमकार, एग्जैक्ट कोई नंबर प्रशासन ने बताया कि कितने लोग बहे हुए हैं? अपडेट इस पूरे मामले में 5 लोग अभी तक इस पूरे मामले में उनकी जान जा चुकी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिल रही है। अभी पुलिस ने टोटल 6 से 7 लोगों को बाहर निकाला था, रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गई है, लेकिन उसमें से 5 लोग इस पूरे मामले में डेड हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा अपडेट ओमकार, बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। पुणे में नदी पर बना हुआ पुल टूटा और 5 लोगों की जान चली गई है। और चिंता वाली बात यह है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़ी खबर, 6 लोगों को निकाला गया लेकिन 5 की मौत हो गई है। ओमकार, और अपडेट्स हैं? एग्जैक्टली सबसे बड़ी खबर है अभी कि 5 लोगों का कंफर्मेशन अभी तक आ चुका है। इसके बावजूद यहाँ की जो रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, उनके साथ एम्बुलेंसेस वगैरह भी आ चुकी है। तो जो लोग अंदर गिर गए तो उन्हें बाहर निकालने का काम अब शुरू है। और जो बचे हैं उनमें से एग्जैक्टली कौन जिंदा है कौन नहीं, ये भी क्रॉस वेरीफाई भी करना। ओमकार, बने रहे हमारे साथ। गिरीश महाजन इस समय हमारे साथ जुड़ गए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। गिरीश जी, क्या सिचुएशन है इस समय? ये पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में मावड़ तहसील है, वहाँ पे कुंडमार जगह है। इंद्रायणी नदी वहाँ से बहती है, उसके ऊपर एक ब्रिज था, एक बहुत पुराना ब्रिज था। एक्चुअली इसको डिमोलिशन करने का ऑर्डर भी था। नए ब्रिज का टेंडर भी निकल गया था पिछले साल, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी बारिश के दिन है, टूरिस्ट बहुत बाहर आते हैं, निकलते हैं, नेचुरली है। और वहाँ पे ये पुल पुराना होने के कारण अभी पता नहीं मुझे, मैं नासिक से बम्बई आ रहा हूँ, मैं भी पुणे तरफ गाड़ी टर्न कर ली है, मैं भी 2 घंटे में वहाँ पर पहुँचूंगा। लेकिन ये हादसा हुआ, इसमें 5-6 लोगों की जान गई है। 20 से 25 लोग ब्रिज टूटने से उसके ऊपर जो थे वो उसमें पानी में बह गए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। बारिश लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू शुरू है। तो इसलिए मुझे बस वहाँ पे हमने सब पूरी टीम जो है एनडीआरएफ की वहाँ पहुँच गई है। एनडीआरएफ की टीम भी हमारी वहाँ पहुँच रही है। पुलिस यंत्रणा पूरे अलर्ट है, डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस है। पूरी ढूंढने की कोशिश इन लोगों को हमारी चल रही है। गिरीश जी, टेंडर हो गया था, फिर डिमोलिशन क्यों नहीं करवाया आपने? हाँ नहीं, मुझे जो अभी वहाँ के जो हमारे विधायक थे उन्होंने बताया कि पिछले साल ही है इसका टेंडर हुआ है। अब पता नहीं, मुझे भी, मैं जाने के बाद में ही जानकारी लूंगा कौन सी एजेंसी थी हुआ है। और ये बहुत, मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। तो 6 लोगों की मौत इसमें हुई है और बाकी लोग भी बह गए। अभी आंकड़ा कितना है, संख्या कितनी है, ये बताना मुश्किल है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जो लोग बचाने की कोशिश हमारी टीम कर रही है, एनडीआरएफ कर रही है, पुलिस कर रहे हैं, वहाँ के वॉलंटियर से कार्यकर्ता है वो भी कर रहे हैं, वहाँ के विधायक भी वहीं पे मौजूद है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन गिरीश जी, ये भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा देरी से शुरू हुआ, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। तुरंत ऑपरेशन शुरू हो गया है। सभी लोग बताएंगे, वहाँ पे पूरी एम्बुलेंस गाड़ी, पुलिस, सब टीम वहाँ पर पहुंच गई थी। क्योंकि ये अचानक हुआ है ना, ये पानी का बहाव इतना है, बारिश कंटिन्यू चल रही है वहाँ पे भी, यहाँ पे तो अचानक टूटने से ऊपर के लोग जो उसको खड़े थे वो भी बह गए। उसमें कुछ लोग की डेथ हो गई, वहाँ पर 5-6 लोग को जगह पे मिल गए, लेकिन बाकी लोग कुछ बह गए हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश चल रही है। लेकिन गिरीश जी, क्या आप स्वीकारेंगे कि लापरवाही हुई है? आप इस बात को स्वीकार करेंगे? पुल अगर जर्जर था, रुकना चाहिए था, वहां पर कोई लोग होना चाहिए था। एक साइड से बैरिकेडिंग थी, एक साइड से पुल खुला हुआ था। बिल्कुल, वहां जाने के बाद, थोड़ी मालूमात लेने के बाद ही, मुझे जानकारी लेने के बाद ही मुझे मैं बताना उचित समझूंगा। क्योंकि मेरा अभी तक कलेक्टर से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी बहुत बिजी है, उनके भी फोन लगातार बिजी आ रहे हैं। मैं भी नासिक से, मैं मुंबई निकला था तो मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं था बीच में किसी से, क्योंकि वहाँ रेंज भी, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था। जैसे नेटवर्क में मैंने इसे न्यूज पढ़ी, देखी मोबाइल में ही, तो मैं उधर ही निकल गया हूँ। 2 घंटे में मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है गिरीश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का कहना है कि 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी उनको मिल रही है। इसके अलावा उनके पास अभी ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जानकारी दी है कि टेंडर हुआ था इसके डिमोलिशन का, यानी कि इसके ध्वस्तीकरण का, वो भी 1 साल पहले। इस पुल को गिर जाना चाहिए था, लेकिन यह पुल तब गिरा जब इसके ऊपर लोग थे। यह पुल उस समय गिरा जब बरसात हुई थी और नदी अपने रौद्र रूप में थी, और यह पुल अपने साथ कई लोगों को बाहर लेकर गया, कई लोगों की जान ले गया और तब गिरा। कई लोगों की जिंदगी के ऊपर एक तरीके से ये पुल गिरा है। अब आपको कुछ सफेद पोश नेता वहां पर पहुंचे हुए जरूर दिखाई देंगे। आपको पुलिस के अधिकारी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर दिखाई देंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ चीख पुकार भी वहां पर हमें सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, बहता हुआ पानी कई लोगों को लील गया, कई लोगों की जिंदगी छीन गया, और प्रशासनिक लापरवाही सीधा सीधा प्रथम दृष्टया क्लियर दिखाई दे रही कि जिस पुल को टूट जाना चाहिए था, जिस पुल पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसको टूटना था, लेकिन उस पर आवाजाही चल रही थी, उस पर लोग देखने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद से हुआ क्या?
लोगों का वजन नहीं सह पाया और टूटकर गिर गया। हालात क्या है आपके सामने है, कुछ तस्वीरों में आपको हम दिखा भी रहे हैं। बड़ा अपडेट जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भी दिया कि 5 से 6 लोगों की जान चली गई है। ये उन्होंने भी जानकारी दी है कि 5 से 6 लोगों की जान चली गई है और 20 से 25 उन्होंने आंकड़ा दिया कि 20 से 25 लोग बहे हुए हैं। विद्या इस समय हमारे संवाददाता लाइव जुड़े। विद्या, क्या सिचुएशन है अभी, क्या अपडेट मिल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है। मिनिस्टर साहब जैसे ही पहुंचे थे उन्होंने भी ओवरव्यू लिया है, लेकिन ये कुंदमाला के जो एक तलेगांव जो इलाका है पुणे में, वहां पर ये ब्रिज था जिसमें जो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए काफ़ी समय से बंद था। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी, जो क्योंकि पुणे में काफ़ी दिनों से बरसात हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, जैसा कि हमने पुणे के पूरे इलाके में देखा था, तो इस इलाके में पानी भरने की वजह से लोगों को में खबर आई कि काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है, तो लोग पानी बढ़ता हुआ पानी को देखने के लिए इस पुल पर चढ़ गए थे। जब ये अचानक से रास्ता जो पूरा पुल था ये टूट गया और नीचे पानी में गिर गया। इनिशियली जो लोग बता रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी फिगर दी थी। उनके अनुसार तकरीबन 15 से 20 लोग उसमें शायद बह गए, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अभी यही कहा, आधिकारिक तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं उनको बचाने की कोशिश चल रही है। एक जो आधिकारिक फिगर है वो तकरीबन अभी 5 से 6 लोगों के, मिनिस्टर जी ने जैसा कि बताया है, उतने ही लोगों को अभी निकाला गया है। बाकी और लोगों के ढूंढने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब विद्या, चिंता वाली बात यह है कि शाम ढलते अंधेरा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होते चल सकता है? कितने घंटे, कितना समय लग सकता है? जी देखिए, अभी ऑपरेशन जितनी देर है, देखिए अभी वेस्टर्न रीजन में हैं हम लोग, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अंधेरा वो थोड़ा सा लेट से होगा कंपेयर टू द ईस्टर्न रीजन। तो है हमारे पास थोड़ा बहुत समय, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि जहाँ पर फ्लो का जो बहाव है, जो जिस तरीके से जिस नदी बह रही है उसमें आगे की तरफ जो पानी का बहाव है उधर जाके वहाँ पे रोका जाए लोगों को। कोशिश ये हो रही कि अगर कुछ नेट वेट टाइप का कुछ लगा के, रोप्स लगा के अगर लोगों को पकड़ा जा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, पूरी तरीके से कोशिश यही जारी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू टीम्स मौके पे पहुँचे। आगे के जो इलाके हैं वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ यूनिट्स पहुँच जाएं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद हो। जल्द से जल्द करेंगे तो ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं, वरना जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा समय बीतता है उसमें लोगों के बचने की आशंका थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कर रहा है। विद्या, 20 से 25 लोग जो कि मंत्री खुद बता रहे हैं, वो पहुंचे कैसे? पुल अगर बंद था तो ये लोग कैसे आए? इन्होंने बैरिकेडिंग हटाई या फिर दूसरी साइड जो ओपन साइड था, जो किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां से ये लोग चढ़े? जी देखिए, अगर इस पूरा वो जो पुल देखेंगे तो पुल का एक्सेस पूरा बंद नहीं हुआ था। पुल पर नहीं जाने के लिए ऐसा बोला गया था, लेकिन लोग फिर भी शायद क्योंकि पूरी तरीके से पूरा एक्सेस तोड़ा नहीं गया था, तो इसकी वजह से लोगों को लगा कि चढ़ सकते हैं, व्हीकल्स के लिए बंद है तो हम तो जा ही सकते हैं, ऐसा टाइप का शायद रहा होगा, जिसकी वजह से लोग इस पुल के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन वही है कि ज़्यादा लोगों चढ़ने से वो पूरा पुल जो है वो भार नहीं सह पाया। तेज जो रफ्तार से बारिश का पानी जो इकट्ठा हुआ था उसके बहाव में, जी बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना है, 15-20 साल पहले काफ़ी पुराना हो चुका था ऑलरेडी। इसी वजह से कुछ साल पहले ही उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन और दूसरे ऑप्शंस तलाश करने की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो पुल है क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स नहीं जाते थे, इसकी वजह से लोगों को लगा कि सेफली खड़े होकर वहाँ से देख सकते हैं वो पूरा नज़ारा, जो बारिश का पानी बढ़ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो लोग घूमने निकल गए थे। वहीं उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है लोगों द्वारा। लेकिन क्या यहाँ लापरवाही हुई? जो कि मंत्री हमारे साथ जुड़े थे खुद कह रहे हैं कि एक साल पहले टेंडर हो चुका था डिमोलिशन का, लेकिन डिमोलिशन नहीं हुआ। आपके पास लौटते हैं विद्या। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे, ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। बयान थे जो वहां पर लोग थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उन्होंने बचाया, और जैसे कि हमने कहा था कि पुल चूंकि नीचे गिरा तो कई लोग उसमें दबे हुए हो सकते हैं, और वैसे उन्होंने जानकारी दी कि कुछ लोग वहां पर दबे हुए थे और वहां पर मौजूद उस समय जो मौजूद थे लोग उन्होंने बचाया। हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ है। तो विद्या, बड़ा सवाल,
बहुत बड़ी लापरवाही और ये प्रशासनिक लापरवाही रही। जिस पुल को तोड़ दिया जाना चाहिए था, 1 साल पहले टेंडर हो चुका था, वो पुल तोड़ा नहीं गया, तो क्या इसी दिन का इंतजार कर रहा था प्रशासन के लोग उस पर चढ़ेंगे और ऐसा हादसा हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जब आपको पता है कि ये किसी काम का नहीं है, उस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, तो ये पुल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इसको तोड़ देना चाहिए था। एक्सेस कम से कम पूरी तरीके से हटा देना चाहिए था, ताकि लोग एक्सेस कर ही नहीं पाए, उस पर पुल पर चढ़ ही नहीं पाए। लेकिन क्योंकि एक्सेस भी पूरा बना हुआ था, लोगों को लग रहा था कि जब पुल है वहाँ पर मौज मस्ती, और ये कोई पहली बार नहीं है, जैसा कि लोग बताते हैं वहाँ पे काफ़ी समय पहले भी लोग चढ़ते रहे थे। लेकिन आज अचानक इस तरह का कोइंसिडेंस हुआ कि तेज़ रफ्तार से पानी चढ़ा और उसके बाद पानी का प्रेशर, लोगों का ऊपर से प्रेशर, जिसकी वजह से वो पुल जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और उसकी वजह से ये अनहोनी हो गई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश यही कर रहा है फिलहाल कि जल्द से जल्द इस वक्त लोगों को जो बह गए हैं पानी में उनको बचाया जाए, कोशिश यही कर रहे हैं। और देखिए अब वो पूरा बेंड हो चुका है ब्रिज, इतना भार शायद वो सह नहीं पा रहा था कि कुछ लोग भी शायद उसमें रहते तो वो कोलैप्स हो जाता। उस तरह की हालत उस ब्रिज की दिख रही है। ठीक है विद्या, अब लौटना है आपके पास। जुड़ गए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है गिरीश जी, क्या सिचुएशन है इस समय? ये पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में मावळ तहसील है, वहाँ पे कुंडमार जगह है, इंद्रायणी नदी वहाँ से बहती है, उसके ऊपर एक ब्रिज था, बहुत पुराना ब्रिज था। एक्चुअली इसको डिमोलिशन करने का ऑर्डर भी था, नए ब्रिज का टेंडर भी निकल गया था पिछले साल, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी बारिश के दिन है, टूरिस्ट बहुत बाहर आते हैं, निकलते हैं, नेचुरली है। और वहाँ पे ये पुल पुराना होने के कारण अभी पता नहीं मुझे, मैं नासिक से बम्बई आ रहा हूँ, मैं भी पुणे तरफ गाड़ी टर्न कर ली है, मैं भी 2 घंटे में वहाँ पर पहुंचूंगा। लेकिन ये हादसा हुआ, इसमें 5-6 लोगों की जान गई है। 20 से 25 लोग ब्रिज टूटने से उसके ऊपर जो थे वो उसमें पानी में बह गए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, बारिश लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू शुरू है, तो इसलिए मुझे बस वहाँ पे हमने सब पूरी टीम जो है एनडीआरएफ की वहाँ पहुँच गई है, एनडीआरएफ की टीम भी हमारी वहाँ पहुँच रही है, पुलिस यंत्रणा पूरे अलर्ट है, डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस है, पूरी ढूंढने की कोशिश इन लोगों को हमारी चल रही है। गिरीश जी, टेंडर हो गया था, फिर डिमोलिशन क्यों नहीं करवाया आपने? हाँ नहीं, मुझे जो अभी वहाँ के जो हमारे विधायक थे उन्होंने बताया कि पिछले साल ही इसका टेंडर हुआ है। अब पता नहीं, मुझे भी, मैं जाने के बाद में ही जानकारी लूंगा कौन सी एजेंसी थी। प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। अभी सुना और प्राथमिकता क्या है वो उन्होंने जानकारी दी है, मराठी में वो अपनी बात रख रहे थे। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ। विद्या, मुख्यमंत्री ने चूंकि मराठी में कहा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या उन्होंने कहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लोगों को आश्वासन वो देना चाह रहे थे कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, अगर कोई जो बह गए हैं उन्हें रेस्क्यू करके। अभी इस वक्त कोशिश पूरी यही है कि असेसमेंट करें कि किस तरीके से जितने जो लोग हैं वो कितने लोग बहे हैं, उसके बाद वो जो बाकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अकॉर्डिंगली डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है। बाकी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो भी पहुँच रही है और वो भी मदद कर देगी, यही वो कह रहे थे इस वक्त। ठीक है।